Hi guys, तैयारी कर रहे हैं पेपर की and that paper is BG 106. That's the understanding poetry, the toughest paper that ignores having. Yes, the toughest paper ignores having. तो भैया इस पेपर को पढ़ना, तो पढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इसकी हो गई सर BG 106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पार्ट 1 वीडियो पार्ट 1 दैट्स डील विद ब्लॉक 1. सो ऑलमोस्ट 10 ब्लॉक है तो 10 पार्ट होने चाहिए मेरे पास, 10 वीडियो के पार्ट्स होने चाहिए BG 106 के, जिनको मुझे क्लियर करना है. एंड आई नीड टू द मास्टर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट. यस, यहाँ पे मुझे मास्टर बनना है हर चीज़ का. तो आज की क्लास से ना एक काम करेंगे, सारे अपना रजिस्टर साथ लेके बैठेंगे. और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सीरियसली नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल. अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना उन सब के साथ जिनको इस पेपर से डर लगता है. क्योंकि डर की कोई औकात नहीं है. जब हम ऑनेस्टली पढ़ने बैठ जाते हैं तो डर तो लगता नहीं ना यार. तो आपने कहा यार इस पेपर को समझना है तो पहले इस पेपर के वे को समझो, पोइट्री को समझो, पोइट्री होती क्या है उसको समझो, पोइट्री का बेसिक फेस क्या है. वाई आई नीड टू क्लियर पोइट्री. मैं पोइट्री को कैसे समझूँ, मेरे को पोइट्री को कैसे समझना है, मैं कैसे क्लियर कर पाऊँगा, सारी चीज़ें समझते हैं. तो पहले किसे समझते हैं, पहले समझेंगे मीटर को, फिर समझेंगे टाइप्स ऑफ मीटर को, फिर समझेंगे सर मीटर के टाइप्स में क्या क्या आता है, उनको क्लियर करेंगे. तो आज की क्लास फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को उसको क्लियर करना है. तो सबसे पहले मीटर को समझते हैं. मीटर एक्चुअली क्या होता है, ये रिदमिक पैटर्न होता है. मीटर कुछ नहीं है, रिदमिक पैटर्न है जो कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स की इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है. थोड़ा हिंदी बोलो सर, हमें समझ में आए. मीटर कुछ नहीं होता भैया. जब आप पोइट्री को पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, एक पैटर्न होता है. पोइट्री का एक पैटर्न होता है जो कि स्ट्रेस होता है या अनस्ट्रेस होता है, जिसमें वर्ड्स को फॉलो करता है. स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, इससे बनता है वर्स. वर्स होता है लैंग्वेज लिखी कैसी गई है, किस तरह लिखी गई है, जिसको प्रीडोमिनेंट मीटर या इंग्लिश में पोइट्री को हम एसेंशियल सिलेबिक भी बोलते हैं. अब ये फॉलिंग मीटर भी हो सकता है, डेफिनेटली होता है फॉलिंग मीटर. फॉलिंग मीटर क्या होता है, जहाँ रेफर करते हैं ट्रॉचीज को, डेक्टाइल्स को. सो स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय वन ऑफ द टू अनस्ट्रेस लेवल. तो घबराना, जहां भी स्ट्रेस लेवल को एक या दो अनस्ट्रेस लेवल फॉलो कर रहे हैं वो फॉलिंग मीटर कहलाता है. क्या कहलाता है, फॉलिंग मीटर, जिसको आप लोग ट्रॉची या डेक्टाइल्स भी बोलते हो. उसके बाद मेरे पास आता है आइम्स. आइम क्या होता है सर, आइम्स या एनापेस्ट भी कह सकते हैं. इसमें वन या टू अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस होते हैं. एक अनस्ट्रेस है वो फॉलो कर रहा है स्ट्रेस को, इसे हम राइजिंग मीटर भी कहते हैं. देखो फॉलिंग जहाँ था, फॉलिंग में आपने देखा बहुत अच्छे से, जहाँ पे हमारे पास स्टेबल जो कि स्ट्रेस था उसको फॉलो करता है अनस्ट्रेस, और जो कि फॉलिंग नहीं है बल्कि राइजिंग है तो यहाँ पे क्या हो गया, राइजिंग है द अनस्ट्रेस को फॉलो कर रहा है स्ट्रेस, रिवर्स वाइस वर्सा. हिंदी में बोलते हैं, दो वर्ड है ओम. ओम आपने सर ओम में स्ट्रेस क्या है, मैंने बोला राहुल मेरा नाम है, रा सीरीज स्ट्रेस नहीं है, इसका अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस हुल. तो यार स्ट्रेस अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, सर देखो यहाँ पे आ गया, अनस्ट्रेस को फॉलो किया स्ट्रेस ने, और जब अनस्ट्रेस को स्ट्रेस फॉलो करता है वो आयन बनता है. क्या बनता है, आयन. एक और छोटा सा टिप देता हूँ आप लोगों को, इसको फिट या फुट भी बोलते हैं, फीट या फुट भी बोलते हैं. तो कल को बोल रहे प्रोसोडिक फीचर भैया ये फिट और फूट क्या होता है, तो भैया कुछ अलग नहीं है, जो आयम होता है हमारे पास उसको बोलते हैं. अब आयमिक पेंटामीटर क्या होता है, ऐसे 5 आयम लगातार फॉलो हो जाते हैं. जब ऐसे 5 लगातार जहां बोलते हो सर, जहां पे भी लगातार 5 बार क्या होता है, एक स्लेबल जो कि अनस्ट्रेस है उसको स्ट्रेस फॉलो कर रहा है लगातार. मतलब सर अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस. तो ये हो गया आयम्बिक पेंटामीटर. पेंटामीटर क्योंकि 5 बार ये चीज लगातार हो गई. तो कोई चीज अगर लगातार 5 बार हो गई तो मैंने उसको क्या बोला, उसको मैंने बोला दिस इज नोन एज आयम्बिक पेंटामीटर. आयम्बिक पेंटामीटर, एक बार होगी तो आयम, और अगर लगातार 5 बार होगी तो आयम्बिक पेंटामीटर. आई होप इट्स क्लियर नाउ. जिसको समझ नहीं आया मैं से एक नहीं 10,000 बार पूछ सकता है. कमेंट बॉक्स इसीलिए दिए, किसी को समझ नहीं आता बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाना नहीं गाऊंगा. लेकिन हाँ ये हम लोग को आना चाहिए यार कैसे है कॉन्सेप्ट, कैसे चलता है. अच्छा कई लोग कहते हैं सर आप ना बोर्ड को भी यूज कर ले करो, बोर्ड भी करा दे करो. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे भी करवा दूंगा. अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लियर है, अगर आपको लगता है कि सर आप इसको बोर्ड पे भी करवा दो तो मैं बोर्ड पे करवा दूंगा. मैं आराम से तसल्ली से बैठा हूँ, मैं अगर आराम से बताता हूँ आप लोगों को बड़ी चीज़ें क्लियर करने.
आप बोलते टाइप्स ऑफ मीटर, यस हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ मीटर क्या होता है। अगर मैं इंग्लिश पोएट्री की बात करूँ तो इट एम्प्लॉयज 5 बेसिक मीटर्स, ये 5 तरह के बेसिक मीटर को क्लियर करता है। सबसे पहले आयम्बिक मीटर आता है, क्या आता है आयम्बिक मीटर। आयम्बिक मीटर तो याद हो जाएगा सर, जहां पे अनस्ट्रेस को फॉलो करता है स्ट्रेस, यस अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, उसको बोलते हैं आयम्बिक मीटर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा सर ट्रोचेक मीटर, व्हाट इज ट्रोचेक, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस। सर अभी आयन की बात किया आपने, वहां बोला अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस, मतलब वाइस वर्सा, रिवर्स हो गया तुम, ये कुछ और बोल रहा था वो कुछ और बोल रहा है, ठीक है यार। स्पॉन्डिक मीटर, सो व्हाट इज स्पॉन्डिक मीटर, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस को स्ट्रेस फॉलो कर। अब थोड़ा मजा आया, मतलब सर पहले में आपने बोला अनस्ट्रेस को फॉलो किया स्ट्रेस ने, दूसरे में स्ट्रेस को फॉलो किया अनस्ट्रेस ने, तीसरे को स्ट्रेस ने फॉलो कर लिया। हाँ भाई ये तो ठीक था सर, चौथा कर लेते ना, चौथे में कहूँगा एनापेस्टिक मीटर। व्हाट इज द एनापेस्टिक मीटर, अभी ये क्या लिख रहे हो ना आप लोग, आई होप आप लिख रहे हो। तो एनापेस्टिक मीटर में अनस्ट्रेस को फॉलो करेगा अनस्ट्रेस, दोबारा बोलो अनस्ट्रेस को फॉलो करेगा अनस्ट्रेस, लेकिन उसके बाद उसको फॉलो करेगा स्ट्रेस, मींस अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस। सर ये कौन सा हो गया, ये एनापेस्टिक हो गया। अब याद आएगा, भूलोगे नहीं। डक्टाइल, सर डक्टाइल तो मैंने बताया था, कौन सा, स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस को फॉलो किया अनस्ट्रेस ने और फिर उसको फॉलो किया अनस्ट्रेस ने, लगातार चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डक्टाइल मीटर। आई होप अब ये याद आएगा, अब ये भूलोगे नहीं आप लोग, नहीं रहेगा तो मैं बैठूंगा और आपको बताऊंगा भी चीजें। नाउ मीटर हैज 2 सब डिवीजन, सर इसके 2 डिवीजन होते हैं, एक क्वांटिटेटिव दूसरा क्वांटिटेटिव। तो पहला क्या क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी की बात करें तो यस वी नीड टू अंडरस्टैंड ये क्वालिटेटिव मीटर है, कौन सा क्वालिटेटिव, क्वालिटी की बात की गई। और नेक्स्ट वाला होगा क्वांटिटेटिव मीटर। तो एक हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव, दूसरा आ गया क्वांटिटेटिव। तो पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव की, क्वालिटेटिव कौन सा है भाई, इसको क्लियर कर लेते हैं तो समझ लेते हैं। क्वालिटेटिव मीटर की बात करो, क्वालिटेटिव मीटर कंटेन करता है स्ट्रेस लेवल विद रेगुलर इंटरवल्स, ये स्ट्रेस लेवल जहां पे रेगुलर इंटरवल्स आ रहे हैं, ओके लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं। आई रिपीट, कह रहा है क्वांटिटेटिव मीटर कंटेन करता है स्ट्रेस लेवल को विद रेगुलर इंटरवल्स सच एज आयम्बिक पेंटामीटर कंटेन इवन नंबर्स लेवल्स, लगातार आ रहे हैं तो क्वांटिटेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव। हिंदी में दोबारा समझ लेते हैं, आप बोलते हो क्वांटिटेटिव मीटर की बात की जाती है तो क्वालिटेटिव मीटर कंटेन करता है स्ट्रेस लेवल्स को विद रेगुलर इंटरवल्स, लगातार रेगुलर इंटरवल में वो आ रहे हैं तो उसको हम आयम्बिक बोलते हैं ना, जैसे आयम अनस्ट्रेस, सर सीरीज दिमाग में आया, कह रहा अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, ऐसे लगातार 5 बार हो गया, अगर लगातार 5 हो गया तो क्या हो गया, आयम्बिक पेंटामीटर बन जाएगा। तो वही उसने बोला रेगुलर इंटरवल में। दूसरा आ गया क्वांटिटेटिव, ये तो हो गया क्वालिटेटिव डन हो गया। अब आ गया क्वांटिटेटिव। सर क्वांटिटेटिव मीटर एक्चुअली अगर यूज करूँ तो स्लेबिक वेट या स्ट्रेस पैटर्न को हाईलाइट कर रहा है, जैसे डक्टाइल हेक्सामीटर। डक्टाइल हेक्सामीटर तो सर एक अच्छा एग्जांपल है किसका, क्लासिकल ग्रीक और क्लासिकल लैटिन का, जिसमें क्लासिकल अरबिक या संस्कृत ऑल्सो यूज करती है ऐसे मीटर्स को। जब पोएट्स विजल यूज क्वांटिटेटिव मीटर एनॉइड और फॉर्मल यूज नहीं लिए। सर ये तो क्लासिकल वर्क है, तो इनमें कौन क्या कर रहा है, करने का तरीका क्या है, वो हमें आना चाहिए। आई होप सबको यहाँ क्लियर हो रहा है कि भाई मैंने जो बताया अभी तक वो सारा क्लियर है। चलो यार सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ मीटर। अब भाई मीटर के फंक्शन कौन से हम क्या समझेंगे, अगर आपको फंक्शन समझते हैं, सीधे फंक्शन समझते हैं वो मीटर के, तो कहीं ना कहीं आपको मीटर के पोएट्री डिवाइसेस प्ले राइट्स पे जाना पड़ेगा, जिसमें हम प्रोज राइटर्स की बात करोगे। प्रोज राइटर्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी राइटर्स, द शॉर्ट स्टोरी राइटर्स। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी राइटर और द शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, जिसमें हमारे पास अलग चीज़ों को हाईलाइट किया गया, ड्रामेटिक क्वालिटी को काम किया गया, कहीं ना कहीं अटैचमेंट की बात करता है, कहीं ना कहीं मिस्ट्री की बात करता है, कहीं ना इमोशंस और देयर लैंग्वेज की बात करता है, यस इमोशन की बात करता है, उनकी लैंग्वेज की बात करता है। इफ यू लुक केयरफुली ऑन द नोटिस मटेरियल, फीट नॉट ओनली पोएट्री, खाली पोएट्री में समझो, आप समझो कि पोएट्री करके लिए ड्रामेटिक पर्पसेस को हाईलाइट करिए, जहाँ रिदम की बात करेगा, जहाँ टोन की बात करेगा, जहाँ बात करेगा कि मीटर काम कैसे करता है, मीटर इन्हीं भी तो काम करता है, मीटर पोज पे काम करता है, मीटर रिदम पे काम करता है, मीटर टोन पे काम करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑन टिप होने चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। जब करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सर दैट इज प्रोसोडिक। क्या है प्रोसोडिक, कैसे काम करती है, करने का तरीका क्या है। प्रोसोडिक लिटरेरी टर्म है यार, यस प्रोसोडिक लिटरेरी टर्म है, तो इट्स अ लिटरेरी टेक्निक
प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ मीटर, यस मीटर, इंटोनेशन और रिदम। अब मीटर क्या है ये तो अभी समझाया, इंटोनेशन सर पिच होती है हमारी, पिच जो कभी हाई होती है कभी लो होती है, कभी ऊंची उठती है कभी नीचे आती है। आवाज़ जब तेज होती है हाई होती है, आवाज़ जब नीचे होती है तो आप बोलते हो डाउन होती है। तो और एक जब नीचे से ऊपर फिर जाती है तो हम बोलते हैं सर फॉलिंग एंड राइजिंग, तो इसको बोलते हैं इंटोनेशन। रिदम आप समझते हैं पोइट्री को पढ़ते हो रिदम बन रहा होता है, फ्लो बन रहा होता है, उसे रिदम बोलते हैं। इट इज़ अ फेनेटिक टर्म, यह फेनेटिक है क्योंकि स्टडी ऑफ साइंस लैंग्वेज की बात करता है। जब मेरे पास रिदम आता है, टेम्पो आता है, पिच आता है, लाउडनेस आता है, ये स्पीच की कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अटरेंस, एक वर्ड को कैसे अटर किया जाएगा करने का तरीका होगा। इन एडिशन प्रोसोडी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स रिदमिक एक्रोस्टिक्स, एक्रोस्टिक इफेक्ट्स इन पीस ऑफ राइटिंग। कैसे है पीस ऑफ राइटिंग, कैसे काम करती है, करने का तरीका क्या है, जो इंक्लूड करता है कहीं ना कहीं अलग एलिमेंट्स को। जैसे सर मेरे पास कैंशन है, साउंड है, पेस है, मीनिंग है। अब सर इसको आप थोड़ा डिटेल में बताओगे तो यस वी बी एबल टू क्लियर ये चीज़ें मैं बताऊंगा। टाइप्स ऑफ प्रोसोडी, प्रोसोडी अलग अलग होते हैं। स्लेबिक प्रोसोडी, एसेंशियल प्रोसोडी, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। स्लेबिक पहला हो गया, एसेंशियल हो गया, एसेंशियल, स्लेबिक प्रोसोडी एंड क्वांटिटेटिव प्रोसोडी। चार तरह की प्रोसोडी, ये चारों की चारों आप लोगों को वांटे मुझे। सबसे पहले बात करना है स्लेबिक प्रोसोडी। ये स्लेबिक क्या होती है सर, इसको कैसे लिखना है? स्लेबिक प्रोसोडी कुछ अलग नहीं है बट इट काउंट्स अ फिक्स नंबर ऑफ सिलेबल्स। इसके हिसाब से हर लाइन के अंदर कुछ फिक्स नंबर ऑफ सिलेबल होते हैं, जैसे बोलते हो सर टोन या मैं बोलूँ प्ले ऑफ सेकेंडरी रोल। ये टोन की बात कर सकते हैं, एसेंट की बात कर सकते हैं, कहीं ना क्वांटिटी प्ले की बात कर सकते हैं। उसके बाद है एसेंशियल प्रोसोडी। सर एसेंशियल प्रोसोडी, एसेंशियल प्रोसोडी मेजर करती है एसेंट को, स्ट्रेस इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स। जब स्ट्रेस की बात करते हैं लाइन ऑफ वर्ड्स, व्हेन द ओवरऑल नंबर ऑफ सिलेबल में वेरी इन लाइन, वो वेरी करते हैं, अलग नंबर जो वेरी कर रहे हैं हमें लाइन में दिए और उनको वेरी करते हैं। इट इज अ वेरी कॉमन जर्मनिक, ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स उनके अंदर काम करता है। एसेंशियल स्लेबिक प्रोसोडी, एसेंशियल स्लेबिक प्रोसोडी काउंट करता है हर नंबर को, जहाँ नंबर ऑफ स्लेबल्स आ गए, एसेंट्स आ गए ईच लाइन में, जहाँ कॉमनली फाइंड करता है इंग्लिश पोइट्री में कि इंग्लिश पोइट्री एक्चुअली कैसे काम कर रही है, उसको हाईलाइट करता है। नेक्स्ट वन एसेंशियल स्लेबिक प्रोसोडी। ये एसेंशियल स्लेबिक प्रोसोडी है, ये भी कुछ अलग नहीं है। एसेंशियल स्लेबिक प्रोसोडी की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं काउंट करती है दो नंबर्स को, जहाँ बोलते हो स्लेबल्स भी आ गए और एसेंट्स भी आ गए। हर लाइन में स्लेबल भी हो रहा है, एसेंट भी आ रहा है। वी कॉमनली फाइंड इन इंग्लिश पोइट्री, ये इंग्लिश पोइट्री में ऐसा मिलता है। उसके बाद आ गया लास्ट क्वांटिटिव प्रोसोडी। ये क्वांटिटिव प्रोसोडी क्या होती है, इसको कैसे क्लियर करते हैं? व्हाई वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्वालिटेटिव प्रोसोडी कहीं ना कहीं मेजर करती है नंबर ऑफ सिलेबल्स को, या डिपेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ सिलेबल पे कि सिलेबल कितने आए, कैसे आए। दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ टाइम यूज्ड टू प्रोनाउंसिएशन सच एज द फ्री वर्स फॉर्म। यस, एक पोएम को पढ़ते हुए कितनी इजीली पढ़ पाते हैं। दैट कंसिस्ट द अनमेजर्ड लाइन्स। वी फाइंड द टाइप ऑफ द प्रोसोडी इन रोमन, क्लासिकल, ग्रीक पोएट्री, द वेरी ओल्ड, रियरली इन इंग्लिश पोएट्री, जो है काफी पुरानी और इंग्लिश पोएट्री में हमें मिलती है। तो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। आप इसको लेके चलोगे, बाकी चीजें रह गई। सर मेरे पास रिदम रह गया और राइम रह गया। यस, राइम एंड रिदम आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं इसको क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करें रिदम क्या होता है, राइम क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वाई रिदम इम्पॉर्टेंट पोइट्री, रिदम पोइट्री में इम्पॉर्टेंट क्या है, और वाई रिदम इम्पॉर्टेंट पोइट्री, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।